नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति समय का पाबंद होता है, यानी कि टाइम का पंचुअल होता है। ऐसे लोग कोई भी काम समय पर करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और समझदार स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि ठीक समय पर बोलने वाले और ठीक जगह पर काम करने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा माहौल देख करके, समय देख करके बोलने वाले और माहौल देख करके, समय देख करके कोई भी काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और समझदार तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर से खोखला होते हैं, यानी कि अंदर से ये लोग अशांत और मानसिक रूप से परेशान रहने वाले होते हैं। कई बार ये लोग जितने ज़्यादा हिम्मत वाले, जितने ज़्यादा निडर सामने से दिखते हैं, उतने ज़्यादा निडर या फिर हिम्मत वाले ये लोग अंदर से होते नहीं हैं। अंदर से ये लोग खोखला होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दूसरे के सूनेपन को भरने वाले होते हैं, यानी कि दूसरे को अशांत या फिर दूसरे को परेशान नहीं होने देते हैं। अपने स्वभाव से, अपनी बातों से इस तरह से उस व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति परेशान या अशांत नहीं हो पाता है। ये लोग अंदर से खोखला और अशांत, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इसी कारण से इन लोगों को क्रोध भी ज़्यादा आता है, इन लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। कई बार ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों पर भड़क जाने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अचानक से क्रोध करने वाले होते हैं। ये लोग पराक्रमी होते हैं, यानी कि थोड़े निडर स्वभाव के होते हैं और समस्याओं से जूझने वाले होते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए तो उस समस्या से डरते नहीं हैं, उससे जूझने वाले होते हैं। और यदि ये लोग अंदर अंदर डरते भी रहते हैं तो भी अपने डर को सामने प्रकट नहीं होने देते, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि हम अंदर से डर रहे हैं। ये लोग दीर्घजीवी नहीं होते हैं, यानी कि इनकी आयु सामान्य से थोड़ी कम होती है और ये लोग अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार कर्जदार जरूर होते हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में कर्ज जरूर एक बार तो कम से कम लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से धन कमा करके और कर्जे को समाप्त कर देते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लोभी, लालची स्वभाव का होता है, यानी कि लोभ और लालच करने वाला होता है। ये लोग देखभाल कर खर्च करने वाले होते हैं, यानी कि मितव्ययी होते हैं। अपना पैसा व्यर्थ में, फालतू में बर्बाद नहीं करते, फालतू के कामों में पैसा खर्च नहीं करते हैं, अच्छे कामों में पैसा खर्च करते हैं, मितव्ययी होते हैं। और ये लोग मितव्ययी होते हैं, इसी कारण से ये लोग धनवान भी होते हैं। और ये लोग धन कमाने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी कि एक जगह से धन कमाने के बाद दूसरी जगह से धन कमाने की जुगत में लग जाते हैं। और ये लोग अपनी बुद्धि विद्या से, अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैसा कमाते भी हैं। यानी कि ये लोग मितव्ययी होते हैं, एक तो अपना पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करते और उसके बाद हमेशा धन कमाने के विषय में सोचते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि विद्या से अच्छी मात्रा में पैसा कमाते भी हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, यानी कि कई बार थोड़ा चिड़चिड़ापन करने वाले होते हैं। ये लोग पराक्रमी होते हैं, निडर स्वभाव के होते हैं, किसी भी परिस्थिति से या फिर किसी भी समस्या से जूझने वाले होते हैं, कोई भी समस्या को देख कर के डरते नहीं हैं। ये लोग दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को तह तक जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्रखर बुद्धिमान और प्रखर विद्वान होते हैं।
और ये लोग अपनी बुद्धि विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं, साथ में ये लोग धनवान भी होते हैं। इसी कारण से समाज में इन लोगों की अच्छी प्रतिष्ठा होती है, यानी कि समाज में ये लोग सम्मानित होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य सरल स्वभाव का होता है, यानी कि ऐसे लोग अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। साथ ही ये लोग सुंदर भी होते हैं, यानी कि दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। ये लोग धार्मिक विचारों वाले होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। और ये लोग मितव्ययी होते हैं, यानी कि अपना पैसा व्यर्थ में फालतू में बर्बाद करने वाले नहीं होते हैं। मितव्ययी होते हैं, बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग दूसरों के काम आने वाले होते हैं, यानी कि समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनकी ज़रूरत हो तो ये लोग उस व्यक्ति का साथ जरूर देते हैं। दानी स्वभाव के होते हैं, अपना पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करते, लेकिन सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में दान करने वाले होते हैं और समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि के जानकार होते हैं, अथवा ये लोग गीत, संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग कवि हृदय वाले होते हैं, कवि विचार वाले होते हैं, यानी कि कविताओं को लिखने की क्षमता वाले होते हैं। ये लोग अच्छी कविताएं लिखते हैं। विशेषकर ये लोग वीर रस की कविताएं या फिर विभत्स रस की कविताएं लिखने वाले होते हैं। विभत्स रस का मतलब है कि भावनाओं को भड़काने वाली कविताएं लिखने वाले होते हैं, भावनाओं को भड़काने वाली बातें करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग बहुत अच्छी क्रांतिकारी बातें करने वाले होते हैं और भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। वीर रस की बातें करते हैं, विभत्स रस की बातें करने वाले होते हैं। ये लोग अपने धुन के पक्के होते हैं, यानी कि ये लोग एक धारा पर चलने वाले होते हैं। जो कुछ सोच लें, जो बात इनको अच्छी लगती है, ये लोग वही बात मानने वाले होते हैं और अपने मन की करने वाले होते हैं। दुनिया को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये लोग दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने मन का काम करने वाले होते हैं। ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़े गुस्सैल होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये लोग पराक्रमी भी होते हैं, निडर होते हैं। किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी समस्या से जल्दी से डरते नहीं हैं। खराब परिस्थितियों का भी सामना करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और ऐश्वर्य प्रदर्शन में विश्वास रखने वाले होते हैं, यानी कि अपने धन का, अपने पैसे का दिखावा करने वाले भी होते हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी स्वभाव का होता है, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला होता है। ये लोग जल्दी से किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते या फिर किसी के नीचे काम करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपने स्वाभिमान में रहने वाले होते हैं और ये लोग किसी के रौब से या फिर किसी के बल से वशीभूत होने वाले नहीं होते, यानी कि किसी के बल से या फिर किसी के रौब से प्रभावित नहीं होते। ये लोग अपने स्वाभिमान में रहते हैं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई कैसा भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति आ जाए, लेकिन ये लोग उस व्यक्ति से जल्दी प्रभावित नहीं होते। किसी के धन से या फिर किसी के बल से प्रभावित नहीं होते हैं। ये लोग अपने स्वाभिमान में रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग लालची स्वभाव के होते हैं और कई बार अति लालची स्वभाव के होते हैं, अति लोभी स्वभाव के होते हैं। बहुत ज़्यादा लोभ लालच करने वाले होते हैं और कभी कभी ये लोग अपने लोभ लालच में दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के चक्कर में, अपने लाभ के चक्कर में दूसरों को नुकसान भी करवा देते हैं और दूसरों का नुकसान करवा करके भी खुद का लाभ देखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े हिंसक स्वभाव के होते हैं और यदि कभी झगड़ा हो जाए, कभी लड़ाई हो जाए तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा उग्र और हिंसक हो जाते हैं,
यानी कि सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को किसी भी बात पर क्रोध बहुत जल्दी आता है, और यदि कभी वाद विवाद हो जाए तो फिर ये लोग हिंसक भी हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा जल्दी से करने वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने बल से और अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को जड़ से नष्ट करने वाले होते हैं। ये लोग क्रोधी तो होते ही हैं, साथ में ये लोग मजबूत भी होते हैं, यानी कि इनके पास में पावर भी होता है और बल भी होता है। ये लोग पीछे हटने वाले नहीं होते। यदि एक बार वाद विवाद शुरू हो गया, एक बार किसी पचड़े में पड़ गए, एक बार किसी लड़ाई झगड़े में पड़ गए, तो फिर ये लोग जल्दी से पीछे नहीं हटते। पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, निडर होते हैं, जल्दी से किसी से डरने वाले नहीं होते। यदि एक बार वाद विवाद हो गया तो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो सामने, ये लोग उससे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ये लोग कंजूस स्वभाव के होते हैं, यानी कि बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाले होते हैं, और कई बार तो काम के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते। यानी कि कपड़े फट गए हैं, अब नए लेना है, तो नए कपड़े लेने में भी कंजूसी करते हैं। यानी कि जो खर्च काम का है वो भी नहीं करते, मतलब ज़रूरी कामों में भी खर्च नहीं करने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में बुध धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसी महिला का विवाह, ऐसी स्त्री का विवाह स्वयंवर प्रथा से होता है। स्वयंवर प्रथा का मतलब है कि ऐसी लड़की को बहुत सारे लड़कों में से किसी एक लड़के को चुनने का मौका मिलता है। स्वयंवर प्रथा का मतलब आज के समय में हम ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि स्वयंवर आजकल तो होते नहीं हैं। पुराने ज़माने में होते थे, राजाओं के समय में स्वयंवर होते थे, आज के समय में तो स्वयंवर होते नहीं हैं। तो आज के समय में हम स्वयंवर का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी स्त्री को, ऐसी महिला को बहुत सारे लड़कों में से किसी एक लड़के को चुनने का मौका मिलता है, और वो चुनती भी है, और उसका विवाह अपनी मर्जी के लड़के से होता भी है। लेकिन विवाह के बाद में ऐसी महिला का या तो फिर वियोग हो जाता है, बिछोह हो जाता है, या फिर तलाक हो जाता है। यानी कि विवाह के बाद में या तो तलाक हो जाता है, या तो फिर किसी कारण से ये पति पत्नी एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं। कई बार नौकरी आदि के कारण, जॉब आदि के कारण, या फिर व्यापार आदि के कारण भी वियोग हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बुध बैठे हों और किसी महिला की कुंडली में हों, तभी होगा। केवल और केवल महिला के साथ ये बात पुरुषों के लिए नहीं है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।